आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरटी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के एक्सरसाइज 4.11 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.11 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.1 है ना, लेटेस्ट एडिशन वाले जो आरटी शर्मा है ना, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो आप चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेक बाय बी टू फिनिश द पीसेज ऑफ वर्क if both A and B together can the finish the work in 12 days. Find the times taken by B to finish the work. चलिए सबसे पहले आपने क्या करा है कि A किसी काम को जो करता है ना, वो 10 दिन कम लगाता है किससे? B से। बराबर आगे दे रखा आपने पास टू फिनिश द वर्क पीसेज ऑफ वर्क, किसी काम को, किसी एक काम को। इफ बोथ A एंड B, अगर दोनों इस काम को कर रहा है तो वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। अब बी के द्वारा इस काम को अकेला अगर बी करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा वो हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द बी अलोन टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क। टू कंप्लीट लिख लीजिए, या अपने के पास फिनिश लिख लीजिए। कंप्लीट द वर्क, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। टू कंप्लीट द वर्क, कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं चाहिए। जब आपने के पास ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? x दिन में कंप्लीट कर लेता है। जब ए x दिन में कंप्लीट कर लेता है तो ए के द्वारा अपने पास एक दिन में कितना काम कर लेगा, यानी इस काम का कितना पार्ट कर लेगा। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं देन द बी इज 1 डे वर्क। ठीक है, बी इज 1 डेज वर्क। ठीक है, देखो इसी काम को अपने पास बी पूरे काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? x दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा ना, कोई काम अपने पास हर रोज सेम काम करता है तो 1/x इतना पार्ट एक दिन में काम कर लेगा। सिमिलरली आपने के पास सिमिलरली ठीक है, बी अलोन, इसके बाद आपने पास ए अलोन, इसी को हम कॉपी कर लेना। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास सिमिलरली ए अगर अपने पास इस काम को अकेला करना चाहेगा तो कितना दिन में काम कर लेगा? तो सिमिलरली ए अलोन, यहाँ से अपने पास बी को हटाइए और यहाँ पर क्या डाल दीजिए। जैसे अपने पास ए इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा तो इस ए को अपने के पास तो थोड़ा सा इधर कर लो। ठीक है, तो जब अपने के पास ए इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है तो बी से कितना दिन कम लेता है? तो बी से अपने के पास ये 10 दिन कम लेता है। तो बी माइनस 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क। बी अपने पास ए अकेला इस काम को कितना दिन में कंप्लीट है? x माइनस 10 के बराबर। ठीक है, तो देन द, यहाँ पर अपने पास देन लिख लीजिए। देन द एज यानी एज 1 डे वर्क, एक दिन में ये कितना काम कर लेगा? तो एक दिन में ये जो काम है वो अपने के पास 1 में x माइनस टाइम्स 10 के बराबर कर लेगा, हाँ या ना। अब आगे क्वेश्चन का सेकंड हाफ पढ़िए। तो क्वेश्चन के सेकंड हाफ में क्या कर रहा है कि इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क 12 डे। अगर ए और बी एक साथ अपने पास दोनों काम करना चाह रहा है तो दोनों काम कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है? 12 दिन में। तो यहां से अपने के पास इज 1 डे वर्क 1 डेज वर्क और प्लस टाइम्स बी 1 डे वर्क कितना आ जाएंगे? 1 डेज वर्क। ये दोनों मिलकर के अपने इस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना पार्ट काम कर लेगा? तो 1/12 के बराबर। और यही हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? क्वेश्चंस में दे रखा है अपने के पास ए अकेला इस काम को 1/x डे में कंप्लीट करता है और बी अकेला इसको अपने के पास ये अपने के पास बी है, यहाँ पर अपने के पास इसमें क्या कर दीजिए 1 में x माइनस 10 यहाँ पर लिख दीजिए और प्लस टाइम्स बी अकेला इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है? तो 1/x के बराबर इक्वल आ गया 1/12 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। तो x प्लस टाइम्स x माइनस 10 के बराबर और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे बताओ? यहाँ से क्या अपने पास होल अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 10 के बराबर इक्वल आ गया अपने पास 1/12 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कीजिए दूसरे पेज पे चलिए, यहाँ पर जगह तो है नहीं। यहाँ से अपने पास क्या कर लिख सकते हैं? तो 2x माइनस टाइम्स 10 2x और माइनस टाइम्स 10 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे? तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 10x के बराबर इक्वल टू अपने पास बता सकते हो क्या? तो यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से कलर चेंज कर लो। इक्वल टू आ गया अपने के पास 1/में बताओ, तो 1/में आ गया अपने के पास 12 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 10x और इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो किस तरह जाएंगे? तो 24x के बराबर और माइनस टाइम्स 120 के बराबर। कोई इतराज? यहाँ से अपने पास क्या करो कैलकुलेट कर लो। तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम 24 10 इधर जाएगा तो अपने पास किस तरह जाएंगे? 34x के बराबर
और माइनस टाइम्स 120 इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 0 के बराबर। कोई इतराज? हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसको अपने के पास सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने के पास क्या करो, इस दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, तो इसको अपने पास मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर 3 चौका 12 यानी आ गया माइनस टाइम्स 30x और ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स कितना आ जाएंगे 120 इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 0 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ये अपने के बीच में प्लस होगा, यहाँ से आएगा अपने के बराबर प्लस के बराबर। अब अपने सॉल्व कर लो, जैसे x कॉमन ले लो तो किस तरह आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 30 के बराबर, यहाँ से माइनस टाइम्स 4 कॉमन ले लो किस तरह आ जाएंगे तो x माइनस टाइम्स 30 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास x माइनस 30 के बराबर और इंटू किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास x माइनस 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई इतराज? यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस टाइम्स 30 के बराबर हो जाएंगे और ये आ गया x माइनस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू 0 ये भी होगा और इक्वल टू 0 ये भी होगा, यानी x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 30 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 4 के बराबर। हाँ है ना। अब देखो अपने पास इसमें कोई एक रिजेक्ट हो जाएगा, कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अपने पास x इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या b अपने के पास माइनस डे में काम हो जाएगा, b अपने पास क्या करेगा -6 डे में कंप्लीट करेगा, जो कि कभी पॉसिबल है नहीं। दैट्स वाई ये अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, हाँ या ना, ये अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। जब ये रिजेक्ट हो जाएंगे तो अपने पास सेलेक्ट कौन सा होगा x इक्वल टू अपने पास 30 डे। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क। अब अपने पास b अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय b। ठीक है, b के द्वारा जो वर्क है वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो ये 30 दिन में, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो अपने किस बराबर हो जाएंगे 30 डेज में ये पूरे काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अपने के पास अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आना बंद हो गया है, लेकिन चलो इस एक्सरसाइज में तो हम दे रहे हैं और एनसीईआरटी में भी शायद एक क्वेश्चन से तो आ सकता है। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए हमने क्या रखा है कि इफ 2 पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली और रिजर्वायर विल बी फिल्ड इन 12 आवर। कोई 2 पाइप है जो कि एक साथ इस किसी रिजर्वायर में चला दिया गया तो इसको 12 घंटे में फिल कर देता है। 1 पाइप फिल द रिजर्वायर इन 10 आवर फास्टर देन द अदर। दूसरा जो पाइप है वो अपने पास पहला जो पाइप है वो दूसरे पाइप से के कंपेयर में 10 घंटा पहले फिल कर देता है। हाउ मेनी आवर्स विल बी सेकेंड पाइप टेक्स टू फिल द रिजर्वायर। चलिए अपने पास 2 पाइप है, एक पहला पाइप है और एक दूसरा पाइप है। यहाँ से अपने पास मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पाइप, 2 पाइप है, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप मान लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट पाइप टेक्स x आवर, कितना आवर तो x आवर्स टू फिल द पाइप, टू फिल द रिजर्वायर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिजर्वायर को अपने पास x जो अपने पास फर्स्ट पाइप है वो x आवर में फिल कर देता है। सिमिलरली अपने पास इसी को अगर हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेते क्योंकि हमें बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर ले तो अपने पास फर्स्ट पाइप ये है, तो एंड द अपने के पास फर्स्ट पाइप की जगह अपने पास सेकंड पाइप कितने घंटे में फिल कर देगा, तो एंड द सेकंड पाइप पहली पाइप x आवर में फिल करता है, तो दूसरा जो पाइप है सेकंड पाइप है ऑब्वियसली आती है कि x आवर में जब फिल करेगा तो ये अपने पास x प्लस 10 आवर में फिल करेगा, क्योंकि ये 10 घंटा पहले भी तो फिल करता है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस दोनों में अपने पास 10 घंटे का डिफरेंस है। ये अपने पास 10 घंटा पहले फिल करता है, ये 10 घंटा बाद में फिल करता है टू फिल द रिजर्वायर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब लिखिए अपने के पास एंड द पोर्शन ऑफ रिजर्वायर फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप, ठीक है, इन 1 आवर, 1 आवर में अपने पहले पाइप कितना ये रिजर्वायर का जो पोर्शन है वो फिल कर देगा। तो अब इसी सी बात है कि अपने पास 1/x। सिमिलरली अपने के पास इसी को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सारा ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो सिमिलरली अपने के पास सेकंड जो रिजर्वायर है वो अपने पास कितना फिल कर देगा, तो अपने के पास पोर्शन फिल्ड बाय द सेकंड रिजर्वायर, यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो यह अपने पास सेकंड रिजर्वायर कितना फिल कर देगा, तो ऑब्वियसली आती है कि सेकंड रिजर्वायर थोड़ा सा स्लो है, 10 घंटा अपने पास लेट फिल करता है तो इतना फिल कर देगा। अब हमारे पास क्या कर रहा है कि दोनों जो पाइप है ना एक साथ चलाया जा रहा है, दोनों पाइप अपने पास कितना चलाया जा रहा है, एक साथ चलाया जा रहा है। जब दोनों पाइप एक साथ चलाया जा रहा है तो ये ना 12 आवर में फिल कर देता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब दोनों पाइप एक साथ चलाया जाएगा तो 1 घंटा में कितना पार्ट फिल कर देगा, तो 1/12 पार्ट, और अपने पास ये 1 घंटा में 1/x पार्ट फिल कर रहा है और 1 घंटा में 1/x प्लस 10 पार्ट। तो यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x और प्लस टाइम्स 1 में, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख लीजिए, यानी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास इसके बराबर है ना, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास x प्लस 10 प्लस टाइम्स x के बराबर और होल अपन आगे किस बराबर, यहाँ से अपने पास क्या करो
होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 10 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/12 के बराबर। इसको अपने पास सॉल्व कर सकते हो क्या, जैसे सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस टेंस 10x के बराबर। हम कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएंगे और प्लस टेंस 24x हो जाएंगे, नॉट 24x। और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टेंस यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 12 दिन के 120 के बराबर, हाँ है ना। इसको अपने पास हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पर बना लेते हैं। चलो यहाँ से अपने पास जैसे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास 24 तो ये आ गया माइनस टेंस 14x के बराबर और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे 120 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमारे पास ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ से आ गया अपने के पास 12 दहन के 120 के बराबर और 12 10 अपने के किस बराबर हो जाएंगे तो 12 10 अपने के पास 14 कहाँ से आएगा, हमारे पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास किसके बराबर तो 20 छके 120, यहाँ से अपने कह लीजिए एक्स स्क्वायर और घटा कर लानी ना अपने पास तो ये आ गया अपने पास 20x और माइनस टर्म 6x। हमें नेगेटिव चाहिए तो उसको प्लस कर देते हैं और माइनस टाइम्स 120 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपन क्या करो सॉल्व कर देते हैं। x कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 20 के बराबर, यहाँ से प्लस 6 कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे x माइनस टाइम्स ये दूनी 12 यानी ये भी 20 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x माइनस टाइम्स 20 ये आ जाएंगे और इंटू किस तरह आ जाएंगे x प्लस टाइम्स 6 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पर तो जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास 2 जीरो हो सकते हैं, एक तो अपने पास x माइनस टाइम्स 20 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 20 के बराबर और x इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर माइनस 6 के बराबर। x हम माने क्या है, x अपने पास टाइम ही तो है, कितना देर में ये फिल करता है, ठीक है, x अपने पास क्या है टाइम ही है। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड पाइप, सेकंड पाइप अपने पास x प्लस 1 आवर में फिल करेगा। तो यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप पूरा इंग्लिश में लिख लीजिएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर अपन किस तरह आ जाएंगे, रिक्वायर्ड आंसर जो है वो अपन के पास x प्लस 20 के बराबर होगा, x प्लस 20 डेट मीन्स x अपने के पास आ जाएंगे, सॉरी x प्लस 20 नहीं x प्लस 10 के बराबर, हाँ या ना, यानी अपने के आ जाएंगे इतने आवर में ये फिल कर देगा। तो यहाँ से अपन के हो जाएंगे तो यहाँ अपने पास 20 प्लस 10 के बराबर इतने आवर में फिल कर देगा, यानी आगे अपने पास हमारे पास फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो 30 आवर होगा। यानी सेकेंड पाइप के द्वारा ये जो रिजर्वायर है उसको फिल करने में कितना टाइम लग जाएगा तो 30 आवर लग जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी 12 थोड़ी था, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन fill the tank 9 into 3/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can be separately filled the tank. हमारे पास क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि अगर दोनों टैप को अकेला अकेला चला दिया जाए तो कितने आवर में ये दोनों फिल करेगा। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन, लेट द, या अपन के पास लीजिए लेट द स्मॉलर पाइप, 2 पाइप है तो लिख दे स्मॉलर पाइप, या स्मॉलर पाइप की जगह अपने पास स्मॉलर टैप दे रखा है, जो लैंग्वेज दे रखा वही लिख लीजिए स्मॉलर टैप, ठीक है 2 टैप है तो स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, हाँ या ना। ये जो स्मॉलर पाइप है x आवर टैंक को फिल करने में लगता है। तो अब इससे आती है कि जो अपने पास लार्जर जो डायमीटर है, जो अपने पास लार्जर पाइप है, सीधी सी बात है वो ज़्यादा टाइम लेगा, सॉरी कम टाइम लेगा। तो इसके x को हटाओ यहाँ से और यहाँ से अपने के पास यहाँ पर क्या लिख दो, कलर हम चेंज कर देते ताकि आपको पता चल जाए। तो एंड द लार्जर टैप, या अपने पास स्मॉलर टैप, स्मॉलर और लार्जर से हमारा सेंस है कि अपने पास स्मॉलर डायमीटर वाले और लार्जर डायमीटर वाले। एंड द लार्जर टैप कितना टाइम लेगा, तो इससे अपने पास 10 घंटे, तो अभी सी बात है कम ही लेगा टू फिल द टैंक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसी पाइप को अकेला चला दिया जाए तो ये कितने पार्ट 1 घंटा में फिल कर देगा। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं कि द पोर्शन ऑफ टैंक filled by a smaller tap in 1 hour, 1 घंटा में कितना पार्ट अपने पास कितना पोर्शन ये फिल कर देगा। तो अब इससे बात है कि 1/x पोर्शन इतना फिल कर देगा। अगर अपने पास 1 घंटा पूरा फिल करने में लगता है x आवर, तो 1 आवर में ऑब्वियसली कि इसका इतना पोर्शन फिल कर देगा। सिमिलरली अपने पास क्या लिख सकते हैं, यहीं पे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करो, सिमिलरली इसको कॉपी करके नीचे बताओ, ठीक है। सिमिलरली अपने पास कौन सा, तो ये अगर पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर की जगह अपने पास अब यहाँ पर क्या कर दो, लार्जर कर दो, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा इधर कर दो क्योंकि हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम ऑप्शन का भरपूर फायदा उठाओ, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, तो यहाँ से अपने पास बताओ किसके बराबर जाएंगे, तो लार्जर टैप इन 1 आवर कितना आ जाएगा, तो x माइनस 10 के बराबर। ऑब्वियसली ठीक है कम समय लगेगा, ठीक है। अब अपने पास इतना पोर्शन ये कंप्लीट फिल कर देता है कितने घंटे में, तो x घंटे में फिल कर देता है। अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखा अगर इस दोनों टैप को साइमल्टेनियसली चलाया जाए तो 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा।
तो 1/x और प्लेस 1/x माइनस 10 के बराबर। और क्वेश्चन में देखा अगर एक साथ फिल करना चाहता है तो ये अपने के पास 1/9 × 3/8 के बराबर इतना पोर्शन फिल कर देगा, क्योंकि एक घंटे में दोनों टाइप एक घंटे में इतना फिल करता है और क्वेश्चन के हिसाब से एक घंटे में इतना पार्ट फिल कर देगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से x माइनस 10 और प्लेस टाइम्स x के बराबर होल अपने आ गया किस बराबर x इंटू एक्स माइनस 10 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये किस आ जाएगा 9 × 72 72 73 74 75 यानी 8/75 आ जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा और ये कैलकुलेशन आपको ही देखना है, हमें नहीं। ठीक है, अब अपने क्या करो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो। या अपने 2x और माइनस टाइम्स 10 के बराबर और होल अपने अपने बता सकते हैं होल अपने आ गया अपने एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 10x के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए और इक्वलिटी किस बराबर देंगे तो यहाँ से आ गया इक्वल टू आ गया अपने 8/75 के बराबर। यहाँ से अपने ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, चलो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट तो करो ना। तो जैसे अपने 2 कॉमन आ रहा है तो किस आ जाएंगे एक्स माइनस टाइम्स 10 नहीं बल्कि अपने के पास 5 के बराबर है ना। और होल अपने किस आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 10x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 8/75। अब वही भी कैलकुलेशन खतरनाक वाले हैं। यहाँ से अपने जो कट रहा है काट दो, यहाँ अपने पास 2 चौका 8 के बराबर, यहाँ पर जगह नहीं अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से अपन किस तरह आ जाएंगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर और ये किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 10x है ना और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ अपने पास 75 इंटू एक्स माइनस 5 75 इंटू एक्स माइनस 5 के बराबर। चलो हो जाओ शुरू। यहाँ से अपन किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ 4x स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 40x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 75x के बराबर है ना और माइनस टाइम्स 5 25 और 7 5 35 36 37 यहाँ अपने पास 375 के बराबर। तो यहाँ अपने पास 75 दूनी 150 1.5 दूनी 300 और यहाँ अपने पास किस बराबर तो यहाँ अपने पास 375 हो जाएंगे 5 25 और 7 5 35 36 37 इतना ही तो आने वाला है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे यहाँ से सॉल्व कर लो तो 4x स्क्वायर माइनस टाइम से आ गया 40x माइनस टाइम से आ गया 75x के बराबर 375 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 0 के बराबर। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ से कर लो। यहाँ से आ गया अपने पास 4x स्क्वायर और माइनस टाइम से अपने पास यहाँ से सॉल्व करते किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 4 5 7 4 11 115 x के बराबर और प्लस टाइम से आ गया अपने पास 375 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अपने पास फैक्टर करनी है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास 375 को मल्टीप्लाई कर दो किसी 4 से, अगर 4 5 20 7 चौका 28 29 30 4 3 12 3 15 1500 का ऐसा फैक्टर करो जो कि अपने जोड़ करके आ जाए। ये तो ऐसे दिख रहा है। जैसे अपने पास 4x स्क्वायर माइनस टाइम से 100x और माइनस टाइम से अपने किस तरह देंगे 15x के बराबर और प्लस टाइम से आ गया 375 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो 4 कॉमन ले लो, जैसे 4x कॉमन आ जाएगा 4x अगर कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे x और माइनस टाइम्स कितना आ जाएंगे 25 के बराबर माइनस टाइम्स 15 अगर कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 25 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या करो पूरा सॉल्व कर लो x माइनस टाइम्स 25 और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 4x और माइनस टाइम्स 15 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से x के लिए सॉल्व करोगे तो x माइनस टाइम्स 25 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 4x और माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 15/4 के बराबर हाँ ना। यहाँ से अपने पास x के 2 वैल्यू आ गए, दोनों अपने पास पॉजिटिव है, दोनों सिलेक्टेबल है। लेकिन अगर आप गौर से देखते हो अगर x हम 15/4 लेते हैं तो अगर 15/4 में सिर्फ 10 माइनस करेंगे तो लार्जर टाइप निगेटिव में चला जाएगा जो कि कभी पॉसिबल है नहीं। तो ये वाले अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास लार्जर टाइप कितना घंटा लेगा तो यहाँ से अपने के पास लार्जर जो टाइप है लार्जर या स्मॉलर टाइप ले लो। पहले अपने पास स्मॉलर टाइप के बारे में बता दो। यहाँ से अपने पास स्मॉलर टाइप कितना आवर लेगा तो ये स्मॉलर टाइप अपने पास x आवर लेगा जो कि अपने पास 25 घंटा हो गया। ठीक है, और लार्जर टाइप अपने किस तरह आ जाएंगे लार्जर टाइप इक्वल टू अपने पास x माइनस 10 के बराबर यानी आ गया अपने पास 25 माइनस 10 के बराबर यानी आ गया अपने पास हमारे पास 15 आवर ले लेगा हाँ ना। तो स्मॉलर पाइप अपने पास 25 घंटा लेगा और अपने पास लार्जर पाइप अपने पास 15 घंटा लेगा इसको फिल करने में। यही हमारे पास क्या जाएंगे इनके फुल है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक दिस मिनट, इतना मिनट में वो टैंक को फिल कर देता है अगर दोनों एक साथ चलाया जाता है तो। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, ठीक है, सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप्स वुड फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों पाइप को एक साथ अगर चलाया जाए तो कितना देर में फिल कर देगा सेपरेटली। ये सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पाइप टेक्स कितना तो x आवर टू फिल द टैंक। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हम क्या कहें इसको अपने पास मान ही लिए कि x घंटे में ये जो पहला पाइप है उसको भर देता है, काम खत्म। ठीक है, तो दूसरा पाइप अपने पास कितना आवर में भरेगा
यहाँ से अपने पास सिलेक्ट द फर्स्ट की जगह अपने पास अब यहाँ पर सेकंड कर देंगे। सेकंड पाइप इसको अपने के पास एक्स आवर में नहीं भरेगा, किसी और आवर में भरेगा। तो लेट द सेकंड पाइप टू फिल कितना घंटा है, तो अपने पास 5 मिनट मोर देन द अदर पाइप। तो सेकंड पाइप अपने के पास क्या कर रहा है, 1 पाइप, तो सेकंड पाइप अपने पास दूसरे पाइप से 5 घंटा 5 मिनट ज़्यादा लेता है, इतना आवर में फिल कर देगा। अब इससे कहते हैं कि इफ 1 पाइप 5 मिनट्स मोर देन द अदर पाइप, तो पहला पाइप इतना लेता है तो दूसरा पाइप अपने पास इससे 5 मिनट ज़्यादा लेता है टू फिल द टैंक। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने के पास ये बताएं कि अगर इस पाइप को सेपरेटली क्या किया जाए, तो इस पाइप को सेपरेटली चला दिया जाए टैंक में, तो ये कितना पोर्शन 1 घंटा में फिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए द पोर्शन ऑफ टैंक filled by first pipe in 1 hour। 1 घंटा में कितना पोर्शन फिल कर देगा, तो ऑब्वियसली कि 1/x पार्ट फिल कर देगा। सिमिलरली अपने के पास ये जो दूसरा पाइप है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास सिलेक्ट द पोर्शन, ये जो अपने के पास सेकंड पाइप है कितना फिल कर देगा, तो लेट द पोर्शन ऑफ, ये आ गया अपने पास फर्स्ट की जगह सेकंड कर दो, और यहाँ से तो इसको हम यहाँ से इधर कर देते हैं, ये आ गया अपने के पास, ठीक है। तो लेट द पोर्शन यहाँ से अपने के पास कौन सा, तो सेकंड पाइप टू फिल द रिजर्वायर कितना, तो x प्लस 5 घंटा। ये अपने पास थोड़ा सा धीरे चलेगा, तो थोड़ा सा अपने के पास कम पोर्शन फिल करेगा। अब अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अगर अपने के पास इस दोनों को एक साथ चलाया जाए तो 1 घंटा में कितना फिल करेगा, तो 1 प्लस एक्स और 1 अपॉन में x माइनस 5 के बराबर, x प्लस 5 के बराबर, दोनों को एक साथ चलाया जाए तो ये इतना फिल कर देगा। और दोनों एक साथ चलने के बाद इस रिजर्वायर को कितना पोर्शन फिल कर देता, तो 1 अपॉन में 11 इंटू 1 अपॉन 9 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लो। तो ये आ गया x प्लस टाइम्स 5 के बराबर प्लस टाइम्स x, और होल अपॉन आ गया अपने पास बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 के बराबर, है ना। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया 9, 11 9 के 99 100, यानी आ गया अपने के पास, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ गया अपने पास 100 अपॉन 9 हो जाएगा, जो कि 9 ऊपर चला जाएगा। इसको अपने पास थोड़ी से कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 2x प्लस टाइम्स 5 और होल अपॉन ये आ गया x स्क्वायर प्लस टाइम्स 5x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 9 अपॉन में 100 के बराबर। यहाँ से अपने क्या करो, सॉल्व करो तो ये आ गया 9x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया 45x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 200x के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया 500 के बराबर। ये हो जाएंगे ना 5 इंटू 100 500 के बराबर, यानी 500 के बराबर आ गया 9x स्क्वायर, और माइनस टर्म्स अपने पास 45 घटा दोगे तो अपने पास 155x और माइनस टर्म्स 500 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कौन सा, ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस टर्म्स 155x के बराबर, ये हो जाएंगे 155x के बराबर, और माइनस टर्म्स 500 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक आ गया जिनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलो इनको सॉल्व करो। तो जैसे अपने पास 9 और 500 को मल्टीप्लाई करो तो किस आ जाएंगे 4500 के बराबर। 4500 का ऐसा फैक्टर करो जो कि अपने पास मल्टीप्लाई करके ही आ जाए। चलो अपने पास थोड़ा बहुत तो फैक्टर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 × 5 = 45, ये आ गया 500 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, तो यहाँ से अपने पास 5 तो ये आ गया 100 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने पास 5 तो ये आ गया अपने पास 25 के बराबर, 25 नहीं 20 के बराबर, किस तरह आ जाएंगे 20 के बराबर। और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास तो 9 दूनी 18, 180 में से अगर अपने पास माइनस कर लेते प्लस कर लेते, क्योंकि हमारे पास घटा करके यहाँ से 25, 180 में से अगर 25 घटाते तो हमारे पास 125, चलो मिल गया। यहाँ से अपने पास क्या करो, यहाँ से कुछ नहीं कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो 9x स्क्वायर और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 180 और माइनस टर्म्स 25, 180x माइनस टर्म्स 25, यानी तो सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाइए और खुश रहिए। अगर 25x और माइनस टर्म्स 500, क्वेश्चन से बोल नहीं रखा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 9x अगर कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास x माइनस टर्म्स 9 दूनी 18, यानी आ गया अपने पास 20 के बराबर, हाँ या ना। और माइनस टर्म्स 25 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस टर्म्स ये भी 20 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। पूरे में से अपने पास क्या कर लो, तो यहाँ से अपने पास माइनस हमें घटा कर लाने हैं तो ये अपने पास प्लस होगा ना, क्योंकि अपने पास इसमें जोड़ोगे तो अपने पास 125, तो प्लस अगर कॉमन लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। ये आ गया अपने के पास 25, ये आ गया 9x और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर, और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो x माइनस टर्म्स 20 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से अपने पास 9x और प्लस टर्म्स 25 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, और x माइनस टर्म्स 20 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टर्म्स 25 अपॉन में 9 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया 20 के बराबर। अब देखो अपने पास कोई एक तो रिजेक्ट होना ही था। क्यों रिजेक्ट होना था, क्योंकि अपने के पास एक तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वाले अपने पास कभी ले नहीं सकते, क्योंकि अपने के पास x माने क्या है x आवर, कभी अपने पास -3 आवर सुने हो, कभी नहीं सुने होंगे, इसीलिए अपने पास अच्छा मिनट है अपने के पास गुरु,
तो यहाँ से अपने पास मिनट लिख लेना, फर्स्ट पाइप जो है ना आवर की जगह अपने पास क्या डाल देना, मिनट डाल देना। यहाँ पे अपने पास जो लिखा हुआ है ना ये, इसमें अपने के पास यहाँ पे हटाना और इसको अपने के पास मिनट डालना। चलो हम ले हटा ही देते हैं, क्या क्या अपने पास बराबर, इसको हटाओ, अबे हट जाए, तो ये वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। और अपने पास सिलेक्ट कौन से हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। इसलिए रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपने के पास ये माने क्या थे, आवर। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, आवर की जगह अपने पास यहाँ जगह मिनट मिनट कर लेना, क्योंकि हमारे पास आवर में बनाने की आदत है इसलिए हम आवर भी डाल दिए। यहाँ पर मिनट कर लेना और कुछ नहीं, हम फाइनल आंसर खैर मिनट में दे देते हैं। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप अपने पास कितना टाइम लगेगा, तो फर्स्ट पाइप जो है वो अपने पास x आवर लेगा, x आवर अपने पास कितना लेंगे, x मिनट लेगा, तो ये आ गया अपने पास 20 मिनट के आंसर हो जाएंगे। और सेकेंड पाइप इसको जो है भरने में कितना टाइम लगेगा, तो सेकेंड पाइप जो है वो भरने में लगेगा x, और ये किसके बराबर देंगे, तो x प्लस 5 के बराबर, तो x प्लस 5 के बराबर यानी आ गया अपने किसके बराबर 25 मिनट के बराबर लग जाएंगे। वहाँ पे आप मिनट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट पाइप 20 मिनट लगेगा और सेकेंड पाइप x ये 25 मिनट यानी x प्लस 5 मिनट यानी 25 मिनट हमारे पास क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने पास क्या रखा है कि टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, सीधी सी बात है, लार्जर डायमीटर मतलब लार्जर पाइप यूज्ड फॉर 4 आवर, लार्जर डायमीटर को 4 घंटे चलाए जाते, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज्ड फॉर 9 आवर, ओनली 1/2 of the pool can be filled. Find how long would it take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of a smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. चलिए सबसे पहले मान लेते हैं let the larger pipe, ठीक है, लार्जर पाइप से हमारी मुराद क्या है कि लार्जर डायमीटर वाले, तो लार्जर पाइप टेक्स x आवर, आपने के पास क्या ले लीजिए x आवर्स, यहाँ से एच आर मतलब आपने क्या आ जाएंगे x आवर टू फिल द पूल, ठीक है। मान लेते हैं आपने ये जो पूल है वो x आवर में फिल कर देता है, ठीक है। जब लार्जर डायमीटर x आवर में फिल करेगा तो स्मॉलर डायमीटर कितने आवर में फिल करेगा, तो यहाँ पे आपने देख लीजिए, तो एंड द लार्जर की जगह आपने अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, तो स्मॉलर डायमीटर कर देते हैं, और ये आपके पास ऑब्वियसली देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा, तो स्मॉलर पाइप्स टेक्स कितना घंटा लेगा, तो अपने पास क्या कर रहा है कि स्मॉलर जो अपने पास पाइप स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, 10 घंटे ज़्यादा लेते हैं। लार्जर पाइप x घंटा है तो स्मॉलर पाइप अपने पास कितना घंटा ज़्यादा लेगा, तो x प्लस 10 आवर के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये बताओ कि ये जो 1 घंटा में कितना पोर्शन ऑफ पूल ये फिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास द पोर्शन ऑफ पूल से मुराद हमारे पास कौन सा, स्विमिंग पूल, तो पूल फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, इन 1 आवर में अपने पास कितना पाइप फिल कर देगा, कितना पार्ट फिल कर देगा या कितना पोर्शन, 1 आवर में जो पोर्शन फिल करेगा वो 1/x पोर्शन फिल कर देगा, बराबर, कोई इतराज। सिमिलरली अपने के पास दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरा अपने पास इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, अबे ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, ये गया, एक देख लो नहीं सही है, लार्जर पाइप टू फिल द लार्जर पाइप इन द पूल, चलो क्या अपने के पास इसको फिर से अपनी जगह पे आ जाए, ठीक है। ये अपने के पास ट्रांसलेट हो गया था, सीधी सी बात है, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास कौन सा है, तो पोर्शन ऑफ फिल्ड बाय द स्मॉलर पाइप, क्या गया अपने पास स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में अपने पास कितना फिल कर देगा ए स्मॉलर पाइप, तो अपने पास दे रखा है x प्लस 10 पोर्शन फिल कर देगा, बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करा है कि जो बड़े वाले पाइप है लार्जर डायमीटर इसको 9 घंटा चलाया गया, तो 1 घंटा में इतना पार्ट फिल करेगा, तो 9 आवर में इतना पोर्शन फिल कर देगा। स्मॉलर पाइप को कितना आवर चलाया गया, तो नहीं, स्मॉलर पाइप को अपने पास 9 घंटा चलाया गया, इसको अपने के पास 4 घंटा चलाया गया, और स्मॉलर पाइप को कितना 9 घंटा चलाया गया, और स्मॉलर पाइप 1 घंटा में कितना पोर्शन फिल कर देता है, तो x प्लस 10 के बराबर। ये दोनों मिलकर के पूल का 1/2 पार्ट ही फिल कर पाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर, ओनली हाफ ऑफ द पूल, यानी सिर्फ और सिर्फ आधा पार्ट ही फुल कर पाता है। चलो इसको अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लो। यहाँ से सॉल्व करते किस आ जाएंगे 4 में x, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 9 में x प्लस टाइम्स 10 के बराबर, जादू ही ये अपने अभी जल्दी हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सा लैपटॉप ये क्या हो गया मोए हो गया मेरे साथ, अबे इधर आ जाते, ठीक है। यहाँ से अपने पास जादुई छरी हम ही को भारी पड़ गया, तो ये अपने पास 4/x प्लस टाइम्स 9 में x प्लस 10 के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर। थोड़े बहुत कैलकुलेशन करने क्या, यहाँ से अपने पास चलो अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेट करोगे तो किसके बराबर जाएंगे,
यहाँ से एलसीएम अपने पास आ जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 10 के बराबर, हाँ है ना, देख लो x इंटू एक्स प्लस 10, और ये किस तरह आ जाएंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 10 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टर्म्स कितना आ जाएंगे तो 9x के बराबर, इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। चलो गुरु हो जाओ शुरू। तो यहाँ से आ गया अपने पास 4x प्लस टर्म्स आ गया 40 के बराबर, प्लस टर्म्स आ गया 9x के बराबर, और होल अपने अपने किस करवा देंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 10x के बराबर, इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, क्या आ गया 40 और प्लस टर्म्स 9 4 13x के बराबर, है ना, और होल अपने आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 10 के बराबर, इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कैलकुलेट करो किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और कुछ नहीं, 10x, ठीक है, यही अपने पास इसे इसलिए मिस्टेक कहते हैं, 10x इक्वल टू आ गया अपने पास 80 और प्लस टर्म्स 13 दूनी 26x के बराबर। चलो सबको एक तरफ ले आओ, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास 26 में से 10 जाएगा तो अपने पास 16x बचेगा, और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 80 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो -26 इधर जाएगा तो माइनस टर्म 16x। हमारे पास ये वो क्वाड्रेटिक है जिनको सॉल्व करने के बाद हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलो हो जाओ शुरू इसमें। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टर्म 16x, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 8 दूनी 16, 9 8 72, अपने पास घटा करके अपने पास क्या लाना है 80 लाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 30 दूनी 60 के बराबर। चलो 80 का फैक्टर कर लो ना यार, ठीक सोचिए हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर 2 40, आ गया अपने पास 2, या गया अपने पास 20 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 2 दहन के 20 के बराबर, हाँ है ना, और ये किस तरह देंगे 2 पंचे 10 के बराबर, 5 दूनी 10 दूनी 20, और 20 में से अपने के पास 4 जाएगा तो किस तरह आ जाएंगे ये आ गया, यहाँ से अपने पास आ ही तो गया एक्स स्क्वायर, और माइनस टर्म्स आ गया 20x के बराबर, और प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 4x के बराबर, और माइनस टर्म्स आ गया अपने के पास 80, हाँ है ना, आ गया अपने पास 80 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो हो जाए शुरू। तो यहाँ से x कॉमन ले लो किस तरह जाएंगे x माइनस टर्म्स 20 के बराबर, यहाँ से प्लस टर्म्स 4 कॉमन ले लो किस तरह जाएंगे तो x माइनस टर्म्स 20 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, जैसे ही अपने का सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने के पास x और माइनस टर्म्स 20 और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो x और प्लस टर्म्स 4 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास x माइनस टाइम्स 20 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, और यानी तो अपने पास x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास 20 के बराबर और x इक्वल टू आ गया अपने पास -4 के बराबर। कभी टाइम हमारे पास नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो टाइम अपने पास -4 रिजेक्ट हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया अपने पास बराबर रिजेक्ट हो गए, तो हमारे पास सिलेक्ट ये हो जाएंगे। क्वेश्चन पे अपने पास पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने के पास दोनों पाइप को अगर सेपरेटली चला दिया जाए तो वो कितना घंटा में ये फिल कर देगा। तो पहला जो पाइप है x घंटा में, लार्जर पाइप अपने पास x आवर में फिल करेगा। यहाँ से अपने पास आंसर किस तरह आ जाएंगे, लार्जर पाइप आप पूरा लिख लीजिएगा अंग्रेजी में, लार्जर जो पाइप है वो x आवर में फिल करेगा, यानी आ गया अपने पास 20 आवर के बराबर, और जो स्मॉलर पाइप है, स्मॉलर पाइप वो अपने पास कितना लेगा, तो यहाँ से देख लो ये जो है अपने के पास x प्लस 10 आवर लेगा, x प्लस 10 आवर, यानी आ गया अपने किस बराबर 30 आवर लेगा। कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या देंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, तो क्वेश्चन नंबर थे 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके डिस्प्ले पर, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक दिस आवर, इतना आवर में फिल कर दे रहा है, ठीक है। द टैप विद द लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन टैप द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन बी फिल द टैंक सेपरेटली। ये अपने सीबीएसई 2019 और 2023 में भी पूछा जा चुका है। देख रहे हैं अपने तो क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, इतना याद रखना। देख 19 के बाद 2023 में पूछा गया है, पिछला क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो पिछला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, तो थोड़े से कम आते, फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पे अपने मान लेते हैं लेट, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है तो आने की फुल संभावना है। तो लेट द अपने पास लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर या लार्जर पाइप ही लिख देते हैं, कौन डायमीटर, लार्जर पाइप या पाइप की जगह अपने पास टैप लिख दीजिए, तो क्या अपने पास यूज किया गया, जो यूज किया गया वही लिख लीजिए ना। लार्जर टैप, लेट द लार्जर टैप टेक x आवर टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेपरेटली लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पास जब लार्जर डायमीटर है तो लार्जर डायमीटर के बारे में ही बात चल रहा है। अब अपने पास स्मॉलर डायमीटर कितना में फिल करेगा, तो यहाँ पे अपने पास दे रखा है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। या गया अपने के पास स्मॉलर डायमीटर, लार्जर की जगह अपने पास यहाँ पर लार्जर हटाओ और स्मॉलर चिपकाओ, तो यहाँ से अपने पास स्मॉलर टैप अपने पास कितना, तो अब इसी से आते कि x प्लस 2 आवर, ये दे रखा है अपने पास टैप ऑफ द लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन द, तो अपने पास जो ये लार्जर लॉन्गर नहीं, लार्जर जो अपने के पास डायमीटर वो अपने पास 2 घंटे ज्यादा लेता है, बराबर, तो x प्लस 2 आवर टू फिल द टैंक, बराबर। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या है, तो द पोर्शन ऑफ टैंक filled by कौन सा, filled by लार्जर टैप के द्वारा इन 1 आवर
एक आवर में अपने पास कितना फिल कर देगा, तो एक आवर में जो फिल करेगा वो 1/x के बराबर होगा। सिमिलरली अपने पास स्मॉलर टैप के द्वारा अपने पास कितना फिल करेगा, यहाँ से अपने पास इसको कॉपी कर लो, यहाँ से अपने पास स्मॉलर टैप के द्वारा कितना फिल कर देगा, तो यहाँ से आगे अपने पास तो लिख लो स्मॉलर टैप, क्या क्या अपने पास अबे तू हट जा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास स्मॉलर टैप, तो पोर्शन ऑफ द फील्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, तो लार्जर की जगह अपने पास क्या डाल दो, यहाँ पर स्मॉलर टैप डाल दो, ठीक है। इसको अपने पास थोड़ा सा हटा लो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बराबर लिख दो, तो ये आ गया अपने पास स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप मतलब 10 की कुछ नहीं, इन 1 आवर कितना आ जाएगा, तो x+2 के बराबर हो जाएंगे, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अबे तो पीछे हो जा, x+2 के बराबर, हाँ या ना, इतना पोर्शन फिल करेगा और ये इतना पोर्शन, दोनों मिलाकर के अगर साइमल्टेनियसली चलाया जाता है तो कितना पोर्शन फिल कर देता है, तो इतना आवर लगता है। यहाँ से अपने किस तरह हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस तरह, तो 1/x, एक घंटा में ये फिल करता है, 1 में अपने पास x+2 और अपने पास एक घंटा में ये फिल करता है, दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो 1 × 7/8 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, x+2 और प्लस टाइम्स x के बराबर, होल अपॉन किस तरह देंगे, तो ये आ गया x × x+2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 7 × 7 और 8 × 8 7 15, यानी 8/15 डायरेक्ट लिख दे क्या, यहाँ से अपने पास क्या करो थोड़े बहुत और सॉल्व कर लो, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 2x प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और होल अपॉन आ गया अपने किस बराबर x² और प्लस टाइम्स 2x के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 8/15 के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी तो ऊपर से 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं, खैर चलो बाद में कर लेते हैं। यहाँ अपने पास 8x² प्लस टाइम्स आ गया 16x के बराबर, हाँ ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 30x और प्लस टाइम्स 30 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 8x² के बराबर और प्लस टाइम्स ये 30 इधर जाएगा तो अपने पास -30 होगा, -30 और 16 घटोगे तो अपने पास 14x और माइनस टाइम्स 30 इक्वल टू 0 के बराबर। अगर गौर से देखते हो तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपने पास बताओ, ये आ गया अपने पास 8x² और माइनस टाइम्स अपने पास बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास 16x नहीं 14x माइनस टाइम्स 30 के बराबर, तो 14x और माइनस टाइम्स 30 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब अपने पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 जैसे कॉमन आएगा तो किस आ जाएंगे 4x² के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया 7x के बराबर और माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या करो, तो ये आ गया 4x² माइनस टाइम्स 7x और माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इसका फैक्टर करो, तो ये आ गया अपने पास 15 चौका 60, 60 का ऐसा फैक्टर करो जो कि अपने के पास घटा करके ये आ जाए। देख लो अपने पास 4x² माइनस टाइम्स 15x और ये आ गया 15 चौका 60, तो 15 नहीं, ये आ गया अपने के पास 15 में से अगर अपने के पास 60 जाएगा तो नहीं, 15 चौका 60 और ये आ गया अपने के पास नहीं 10 छके 60, 10 में से 6 जाएगा, 60 का अपने पास फैक्टर करने हैं, तो ये आ गया अपने के पास 15 चौका 60, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा और हमें चाहिए 7, तो घटा करके अपने के पास कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। यहाँ से आ गया अपने पास 12 पंचे 60, 12 में से तो ये आ गया अपने पास 12 और मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 पंचे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 के बराबर, 12 पंचे 60, यानी आ गया अपने पास 12x और माइनस 5x, हमें चाहिए -7, तो ये आ गया प्लस और माइनस 15 इक्वल टू 0 के बराबर। कुछ नहीं करना है, आप फैक्टर करना है और फैक्टर आता होगा, ठीक है। 4x कॉमन लेंगे किस तरह जाएंगे, तो x माइनस टाइम्स 3 के बराबर और प्लस टाइम्स अगर 5 कॉमन लेंगे किस तरह जाएंगे x और माइनस टाइम्स तो 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इस पूरे में से अपन क्या कॉमन ले ले, तो x माइनस टाइम्स 3 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 4x प्लस 5 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो x इक्वल टू 3 आ जाएंगे और यहाँ से आ गया अपने के पास x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो बताओ x इक्वल टू आ गया माइनस 5/4 के बराबर, है ना। इसको 0 करोगे तो ये आ जाएंगे और इसको 0 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब देखो अपने पास निगेटिव तो कभी ले नहीं सकते, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट ये हो जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन बी फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास लार्जर जो टैप है, लार्जर टैप वो अपने पास कितना घंटा लेता है, x आवर लेता है, x आवर मतलब अपने पास 3 आवर लेगा, ये आ गया। और स्मॉलर जो टैप है वो कितना लेगा, तो स्मॉलर टैप अपने के पास x और प्लस टाइम्स 2 आवर लेता है, यानी आ गया अपने पास 5 आवर के बराबर। यानी अपने पास लार्जर टैप 3 घंटे में पूरे टंकी को फिल कर देगा और स्मॉलर टैप अपने पास 5 घंटे में इस पूरे टंकी को फिल कर देगा। यही हमारे पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है, कौन से एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 9.11, 9 नहीं अपने के पास कौन से, तो ये आ गया अपने पास 4.11 द एंड होता है। कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 4.11 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है
तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर कुछ भी पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको हम डेडिकेटेड बताने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम का अपने पास यूजर आईडी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपने पास इंस्टाग्राम का यूजर आईडी। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।